हमें बताया गया था कि अवाम तरफ से कुछ आए हुए सवालात हैं, उनके जवाब देने वो भी बड़ी जरूरी चीज है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका रिश्ता है। आज जो ये बज़्म सजी है, बज़्म सवाल जवाब, ये कोई आज की मामूली बज़्म नहीं है। हुजूर सैयद आलम ताजदार बनी आदम व आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा ऐसा हुआ कि खुली जगहों पर बैठ जाते, लोग आते, अपने अपने मसाइल पूछते थे और सरकार सलाम उनके तशरीफ पर जवाब दिया करते थे। बहुत ऐसा हुआ। तो दीन का इल्म जो फैला है, उस फैलने के जरिया मदारिस है, उस फैलने के जरिया मदरसुफ़ा है, उस फैलने के जरिया रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़्म सवाल जवाब की महफिल है। बज़्म सवाल जवाब है, सरकार की महफिल मुनक़्क़िद हुआ करती थी, सवालात आते थे, जवाबात दिए जाते थे। यहाँ तक एक मरतबा ताहिर सिदरा हज़रत जिब्रील अमीन अलैहि व अलैहि तस्लीम में तशरीफ लाए तो उन्होंने 4-5 सवाल कर डाले, सवाल किए, जिसके जवाब जब दिए सरकार सल्लल्लाहु ने, सहाबा ने सुना तो उनसे फैज़याब हुए। उसी सुन्नत रसूल की याद ताज़ा करने के लिए, उसी सुन्नत रसूल को बाकी कर रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए आज फिर ये बज़्म कायम की गई है। सवाल जवाब की तक़रीर करते हैं हम लोग तो हम अपनी बातें आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब सवाल जवाब की बज़्म कायम करते हैं तो आपके दिल में जो बातें हैं उसको सुन करके हम लोग उसका जवाब देते हैं, ताकि आपके दिलों की उलझन दूर हो, आपके दिलों के इस्तिराब दूर हो, आपके निगाह में जो दीनी ज़रूरी मसले हैं उनका हल सामने आ जाए। अब हम आपकी बातें सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से फिक़ह हनफी की रोशनी में उनके जवाब देंगे। लेकिन जरा एक मरतबा आप लोग बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सवाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरे वाला आपकी बारगाह में सवाल है कि हिंदुस्तान में मदारिस और मसाजिद के ज़िम्मेदारान अपनी पसंद के मुताबिक उलमा और आइम्मा की खूबियाँ देख कर रखते हैं। मसलन अच्छा आलिम हो, अच्छा मुक़र्रिर हो, अच्छी आवाज़ का मालिक हो और तनख्वाह भी अपनी पसंद का देते हैं, जिससे अइम्मे दीन उलमाए किराम की ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो पाती। तो मसाजिद और मदारिस के ज़िम्मेदारान का ये अमल शरअन दुरुस्त है या नहीं, और फ़ी ज़माना उलमा और अइम्मा की तनख्वाह कितनी मुक़र्रर होनी चाहिए, दीनी उसूल के मुताबिक हम सब की रहनुमाई फरमाएँ। हाँ, ये हम लोगों के पास भी लोग भेजते हैं कि हमको एक ऐसा आलिम दीजिए जो अच्छी इमामत भी करता हो, अच्छा कारी हो, अच्छा आलिम हो, अच्छा मुफ्ती हो, अच्छा नातखा हो। कुछ लोग 10-10 औसाफ बयान करते हैं। पूछा जाता है अच्छा तनख्वाह कितनी लगी, तो हजरत हम लोग हौसला हौसला रखते हैं 5,000 तनख्वाह देंगे। 10 खूबियां चाहिए। अरे बंदे खुदा, एक खूबी के बदले में कम से कम 1,000 भी तो रखा होता। एक मुफ्ती होने की लाज रख ली होती कम से कम, और 1,000 तो एक मुफ्ती होने के बदले में रखा होता नहीं है साहब। आज के दौर में जो महंगाई है और जो हाल है, उसके पेश नजर हर ज़मीर, हर इंसान ये कहेगा कि कम से कम किसी की तनख्वाह 20,000 जरूर होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो तो अच्छा है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। मगर ऐसा क्यों है कि लोग 5,000, 6,000, 7,000 सोचते हैं? क्या वजह है? खूबियां बहुत देखते हैं और तनख्वाह से मुकाबले में कुछ भी नहीं होती। एक बीमारी हमारे अंदर पैदा हो गई है, हम उस बीमारी की तशखीस के कर देते हैं। आप उसको समझिए, फकीरों और मोहताजों और मिस्कीनों का हक है ज़कात। ज़कात कितनी है? 2.5%। तो जो फकीरों का हक है, मिस्कीनों का हक है 2.5%, हम उसी 2.5% से दुनिया के सारे काम करना चाहते हैं। मदरसे भी चलाएंगे, मस्जिदें भी बनाएंगे और असातिज़ा को तनख्वाहें भी देंगे, कब्रिस्तान भी दुरुस्त कराएंगे, ये भी करेंगे और वो भी करेंगे। और हमारे पास अल्लाह ने कितना छोड़ा है? 97.5%। हमारी भूख का आलम यह है कि 97.5% में हमारा पेट नहीं भर पाता, हम मोहताज रहते हैं। फिर बताओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि 97.5% में अगर आपका पेट नहीं भरता, आपकी रोजी रोटी नहीं चल पाती, तो सिर्फ
2.5% में दुनिया के सारे काम कैसे हो सकते? जिस कौम में ज़कात का कोई तस्वुर नहीं है, वो कौम 10-10%, 20-20%, 15-15% निकालती है इल्म के लिए, तो उनके बच्चे आगे बढ़े। 15-15%, 20-20% निकालते हैं, आगे फेंकते जाते हैं, और उनके बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं। उनके बच्चे इल्म के मैदान में सुरैया को पहुंच रहे हैं, इसलिए वो 20% निकालते हैं, और हमारे बच्चे इल्म के मैदान में तातुस्सरा को पहुंच रहे हैं, इसलिए कि हम बच्चों की तालीम के नाम पर कुछ भी नहीं निकालते हैं। हमारे पास ये ज़कात का फंड है, उसी से सारा काम करना चाहते हैं। मुसलमानों, 2.5% ज़कात का है, तो कम से कम 2.5% इल्म के नाम पर निकालो। और अगर आपने 2.5% इल्म के नाम पर निकाल दिया, तो ये असातिज़ा, उलमा, मुफ्तियों, इमामों, फकीहों, मुक़र्रिरों, मुअज़्ज़िनों की तनख्वाहें खुद ब खुद 25-30 हज़ार हो जाएगी, और आपको 25-30 हज़ार देने में कोई तामुल नहीं होगा। तो आप अपना रुख बदल दीजिए, सिर्फ फकीरों के माल पर नजर मत डालिए, 2.5% और निकालिए, उससे अपने बच्चों की तालीम, उससे अपने बच्चों तालीम पर खर्च कीजिए। आपने 2.5% भी इस नाम पर निकाल लिया, तो याद रखिए आपके बच्चे भी इल्म के मैदान में सुरैया सितारे तक पहुंच सकते हैं। और ये उलमा जब कफील होंगे, जब खुशहाल होंगे, तो मेहनत करेंगे, और जिस कदर मेहनत करेंगे, इनकी मेहनतों की बरकतें वैसे ही समझ लाएंगी और फल लाएंगी। आप अपने हालात को बदलिए, और फिलहाल कम से कम जो मुहस्सिन है, इमाम है, 15,000 से कम ना हो। जो और दूसरे लोग हैं, मुफ्ती हैं, फ़कीह हैं, उनकी तनख्वाह 20 से 25,000 तक हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। ऐसा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला अभी भी हमारे हालात में एक बेहतर इनकलाब बर्पा हो सकता है। सवाल नंबर 2, आम तौर पर मस्जिदों में दीनी जलसों का एहतमाम होता रहता है, जैसे रमज़ान शरीफ में तकमील कुरान का प्रोग्राम और आम दिनों में उलमाए कराम की तकारीर व बयानात के प्रोग्राम। सवाल यह है कि क्या इन दीनी महफिलों की तस्वीर और वीडियो मस्जिद के अंदर बनाई जा सकती है या नहीं, शरई रहनुमाई फरमाएं। अभी तो एक मसला यही है कि तस्वीर वगैरह का एहतमाम हो कि न हो, लेकिन हम लोग इजाज़त देते हैं, क्योंकि आज के हालात ऐसे दिगरगू हो गए हैं कि सबूत के लिए हम इसकी याद देते हैं कि रहेगा तो सबूत तो रहेगा, और इस सबूत की बुनियाद पर हम आगे बढ़ सकते हैं। सबूत हमारी एक ज़रूरत है, एक हाजत है। अब उस हाजत और ज़रूरत की बुनियाद पर आम जलसों में इसकी इजाज़त देते हैं, मगर मस्जिदों का तक़द्दुस और मस्जिदों का एहतराम ये चाहता है आप ये सब काम मस्जिदों में मत कीजिए। वो तो ज़िक्र इलाही के लिए है, ज़िक्र इलाही पर इक्तफ़ा कीजिए। बाकी जो काम है करने के, वो इस तरह काम यहाँ पे हो रहा है, और सबूत की नीयत से आप इसको समझ कर सकते हैं, इससे आगे बढ़। सवाल नंबर 3, जिन मस्जिदों के बारे में मालूम है कि यहाँ तरावीह में तकमील कुरान पर इतना नजराना दिया और लिया जाता है, और आज तकरीबन सारी मसाजिद का यही हाल है, तो क्या इस तौर पर कुरान पाक का सुनाना दुरुस्त है? अगर नहीं तो फिर जवाज़ की क्या सूरत हो सकती है, वाज़े फरमा दें। इसको आप लोग समझ लीजिए, एक है तिलावत कुरान पर उजरत लेना, और एक है तालीम कुरान पर उजरत लेना। कुरान की कोई तालीम दे तो तालीम अलग चीज है, उस पर उजरत ले सकता है, तनख्वाह ले सकता है। और कुरान की तिलावत, इस पर ये सिर्फ कार्य सवाब है, सिर्फ सवाब के लिए होता है। इस पर अगर आप उजरत लेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा, और सवाब लेना चाहते हैं तो फिर उजरत लेना देना दूसरी होगा। तो रमजान शरीफ में जो खत्म कुरान किया जाता है, ये तालीम कुरान नहीं है, ये तिलावत कुरान। और तिलावत कुरान पर उजरत देना, तनख्वाह देना और लेना जायज नहीं है। न देने वाले को देना जायज और न लेने वाले को लेना जायज। तालीम अलग चीज है। हमारे मदरसों में तालीम देते हैं, तो तालीम पर ले सकते हैं और आप दे सकते हैं, बाकी लेना चाहिए, देना चाहिए, वरना जिंदगी कैसे गुजरेगी। वो तालीम है, वो तालीम नहीं, वो तिलावत है। मगर अब जब हालात बदल चुके,
लोगों ने माहौल बदल दिया, बगैर उजरत दिए कोई हाफिज मिलता नहीं, और लोग बगैर उजरत दिए किसी को लेते नहीं। तो क्या सब गुनाहगारी हो रहे हैं रमजान शरीफ में? सब लोग नेकी कमाते हैं और ये तरावीह पढ़ने पढ़ाने वाले गुनाह कमाते हैं? ये कहाँ बात है? इसको ठंडे दिल से सोचना चाहिए। जी जी। इसके लिए हम एक हल बता देते हैं ताकि आप गुनाह से भी बच जाएं और काम भी चल जाए। हल क्या है कि तरावीह पढ़ाने वाले इमाम साहब से कहिए कि हम आपको नमाज इशा की इमामत के लिए इमाम मुकर्रर करते हैं। बाकी औकात की इमामत जो इमाम में है वो करेंगे, और नमाज इशा की इमामत ये इमाम साहब करेंगे, हाफिज़ कुरान। और उस इमामत की उजरत आपको जितना भी मुकर्रर करना हो, 1000, 2000, 10,000, 20,000, जितना मुकर्रर करना मुकर्रर करना। सुभान अल्लाह। और ये कह दीजिए कि तरावीह में खत्म कुरान पर ना उजरत देंगे ना आप देंगे। जो कुछ हम आपको पेश करेंगे वो नमाज इशा की इमामत का मुआवजा होगा। आपने इस तरह से अगर मामला तय कर लिया, करारदाद पास कर ली, तो आपके लिए देना भी जायज होगा, लेना भी जायज होगा। ये तिलावत कुरान पर देना लेना नहीं है, ये इमामत पर देना लेना है। तो ये जायज है। आप लोग ऐसा ही करें ताकि गुनाह से भी बच जाएं और हाफिज जी का काम भी चल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशा। हजरत, गैर आलिम दीन का मजहबी तकरीर करना और उनकी तकरीरें सुनना और उनको तकरीर के लिए दावत देकर बुलाना और उन्हें नजराना देना और उस गैर आलिम दीन का उस तकरीर के एवज नजराना लेना कैसा है? ये तो बहुत ज्यादा सवालात आपने साथ भेज दिए। आलिम का मतलब आपने क्या समझा? कहीं आपने लगता किसी सुन लिया है कि गैर आलिम को वाज कहना जायज नहीं, तो उसको आपने बयान कर दिया। वाज कहने के लिए कैसा आलिम चाहिए उसको पहले समझें। ऐसा आलिम हो जो इल्म फिक़्ह में माहिर हो, इल्मुल कुरान का माहिर हो, इल्मुल हदीस का माहिर हो। वो ये जानता हो कि कौन सी आयत और कौन सी हदीस मुतलक है, कौन सी मुक़य्यद है, कौन मुजमल है, कौन मुबय्यन है, कौन इबारतुन नस है, कौन दलालतुन नस है, कौन नासिख है, कौन मनसूख है। इस तरह की तमाम तफसीलात का उसको इल्म हो। जिस आलिम को ये सब तफसीलात मालूम हो, उसी को उस मौजू पर तकरीर करने की इजाजत है। इन शर्तों को सामने रखकर देखा जाए तो आज स्टेज पर पाए जाने वाले कसीर खुतबा और मुकर्रीर में ये वस्फ नहीं पाया जाता। फिर हम सबको बंद कर दें और आपको थोड़ा बहुत जो इल्म हासिल हो जाता है स्टेज से, उसका भी दरवाजा बंद कर दिया जाए, तो ऐसा तो हम नहीं कर पाएंगे ना। इसके लिए एक राह है, वो राह बता दी गई है। उस राह पर चलकर ये सब लोग तकरीर कर सकते हैं जो हमारे साथ बैठे हुए। वो रास्ता क्या है कि हमारे जिम्मेदार उलमाए अहले सुन्नत ने जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों को पढ़ें और वही बात अपने तौर पर या उन्हीं के अल्फाज में लोगों के सामने बयान कर दें। ये उनकी बात नहीं हुई, ये उस आलिम की बात हुई, उस फकीह मौक़ी की बात हुई। तो ऐसे को ये तकरीर करना जायज़ व दुरुस्त है। जैसे हमारे एक बुजुर्ग गुजरे अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तकरीर के नाम पर कई तकरीरी किताबें लिखी हैं। अब लोगों ने उनकी तकरीरों को याद किया और याद करके सुनाया और सुनाते हैं, सुना रहे हैं। तो वो अपनी तकरीर नहीं कर रहे हैं, एक आलिमे मुहक्किक की, एक आलिमे मोतमद की, एक जिम्मेदार आलिम की बात बयान कर रहे हैं, ये जायज़ है। और अपने तौर पर कुछ बयान करेंगे तो उसकी याद नहीं है, उससे मना करते हैं, उससे बचें और जिम्मेदार और मोतमद उलमा की किताबों को पढ़ें। उन्होंने जो लिखा है सिर्फ उसी को पढ़ें, ये जायज़ है। और वो हजरत, आज बाज़ अशरफ कॉन्फ्रेंस में उलमा अवाम दोनों मौजूद हैं, जिसमें से आजकल हजरत आजकल आम मुसलमान और बाज़ पढ़े लिखे हजरात भी छोटी फैमिली रखने के लिए 1-2 बच्चे ही पर बस कर देते हैं
और दलील ये देते हैं कि उन्हें पढ़ाना लिखाना खिलाना भी है, तो इंतज़ाम कहाँ से होगा? आया उनका ये ख्याल बना लेना और बच्चे की पैदाइश का अमल का रोक देना दुरुस्त है या नहीं? अभी गनीमत है, अभी लोग जमाने जाहिलियत की तरफ पलट रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं हैं। जमाने जाहिलियत में तो ये था कि लोग बच्चियों को जिंदा ही मार डालते थे कि जिंदा रहेगी तो रोजी रोटी कहाँ से आएगी, हमारी भी रोजी बांट लेगी, इसको खत्म कर दो। अब ये कशिशा तो नहीं शुरू हुआ है, अल्लाह इसे महफूज रखे। आमीन आमीन। रोजी देने वाला अल्लाह, आप अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, उसकी जात पर तवक्कुल कीजिए, फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से आपको क्या अता करता है और कैसा बेनियाज करता है। 2 साल तक तो दूध पीने का हक बच्चे को है, इसलिए 2 साल तक आपको बचना चाहिए, इस्तिक़रार न हो, बच्चा ना ठहरे। उसके बाद आप मिले और कुछ बचना चाहते हैं तो बच सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए आपकी मेहनत से और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से रोजी रोटी भी आती है। रोजी देने वाला अल्लाह है, आप मेहनत करेंगे तो वही बच्चे फिर आपके काम आएंगे। हमने देखा है अपनी कम उम्री में ही कि बहुत से लोग जिनके पास 1 या 2 बच्चे हैं वो आज भी गरीब हैं, फाकामस्त हैं, और जिनके 9-9, 10-10 बच्चे हुए सब बच्चे खुशहाल। तो बच्चों की कसरत से गरीबी नहीं आती है, अल्लाह की जात पर तवक्कुल होने न होने से फर्क। आप अल्लाह की जात पर तवक्कुल कीजिए, फिर देखिए अल्लाह आपके काम कैसे बनाता है। को एक हदीस याद आ रही है, एक ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। एक साहब ने तिजारत के लिए किसी से 1000 अशरफी सोने का सिक्का कर्ज लिया और समुंदर पार करके दूसरी जगह चले गए, दरिया पार करके, समुद्र दरिया पार करके दूसरी जगह चले गए। तिजारत की नफा मिला, टाइम मुकर्रर हो गया था कि फला महीने की फला तारीख को हम तुम्हें कर्ज अदा कर देंगे। वो दरिया के पास आए, कोई कश्ती मिले तो हम चले जाएं और अदा कर देंगे, लेकिन कोई कश्ती नहीं मिली तो वापस गए और उन्होंने लकड़ी एक खोदी, एक लकड़ी का बर्तन बनाया खोद करके, उसमें 1000 अशरफी रखी, उसमें एक खत भी लिख दिया कि अल्लाह की कफालत में, शहादत में मैंने ये रखा, और वो लकड़ी का मुंह बंद करके पैक करके उसको उन्होंने अल्लाह के हवाले समुद्र में कर दिया। बुखारी शरीफ की हदीस है। अच्छा, जब इन्होंने कर्ज मांगा था तो कर्ज देने वाले ने कहा कि मैं कर्ज दूंगा, मैं किसी को गवाह लाओ। इन्होंने कहा कफा बिल्लाह शहीदा, अल्लाह गवाही के लिए काफी, कहा सही है। इन्होंने कहा कम से कम कफील तो दो, जामिन तो दो। कहा कफल लाहो कफीला, अल्लाह ताला हमारी कफालत और तुम्हारे के लिए भी काफी है। तो उन्होंने अल्लाह की शहादत में और अल्लाह की कफालत में 1000 रसूल दी। अल्लाह पर पूरा भरोसा किया, तवक्कुल किया। अब उस आदमी ने भी अल्लाह पर तवक्कुल करके समुंदर के हवाले और लकड़ी का बर्तन कर दिया। दूसरे दिन भी आया, कोई कश्ती नहीं मिली, तीसरे दिन भी कोई कश्ती नहीं मिली। अब ये आदमी जिसने कर्ज दिया था दरिया पास गया, देखे शायद आता हो तो हमारा काम चले। तो शाम हो गई, जब नहीं आया तो वापस होने लगा, देखा कि एक लकड़ी बहती हुई आ रही है, सोचा रुक जाते हैं, लेते चले गए, शायद घर में जलाने वाले काम आ जाए। तो लकड़ी ली और घर लेकर के चला गया कि अपनी वो बीवी से कहा कि वो आया तो नहीं है, लेकिन ये लकड़ी मिल गई है, इसे काट लो और जलाने काम आ जाए, खाना पक जाएगा। लेकिन जब लोगों ने काटा तो उसमें वो खत मिला और 1000 अशरफी भी मिली। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसकी जात पर तवक्कुल करके मैंने एक अजनबी आदमी को 1000 अशरफी सोने का सिक्का दे दिया था, उसने अपनी कफालत पूरी कर दी और समुंदर के जरिए हमको 1000 अशरफी पहुंचा। तो इस तरह का ईमान मजबूत होना चाहिए अल्लाह की जात पर, और अल्लाह के पर
उनकी जात पर ऐसा तवक्कुल होना चाहिए। जब आप ऐसा तवक्कुल करेंगे तो फिर आप देखिए कि अल्लाह की रहमत और अल्लाह का रिज़्क़ आप पर कैसे बरसता है। उस मस्जिद के मेहराबों पर शीशे के हुरूफ से कुरानी आयात लिखी होती हैं, जिनका अक्स ज़मीन पर पड़ता है, तो क्या उस जगह पर कदम रखना और नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं? आम लोगों की निगाह में ये बेअदबी है और जिसे लोग बेअदबी समझते हो उससे बचना चाहिए। ऐसा ना किया जाए, ऐसे शीशे न इस्तेमाल किए जाएं, सादे हुरूफ लिख लिए जाएं ताकि उसका ज़मीन पे ना पड़े और कोई बेहुरमती और बेअदबी का शायबा और वह आम तौर पर मुसलमान अपने मरहूमीन के नाम से कुरान मुक़द्दस का सिपारा मस्जिदों में रखवा देते हैं। इस अमल की कसरत इतनी हो जाती है कि बक्सों की लाइन लग जाती है और पढ़ने वाला कोई नहीं होता, जिसकी वजह से रखे रखे कुरान पाक गुसीदा होकर फटने के करीब हो जाता है, जिससे बेअदबी का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। बिलाखिर या तो उसे दफन करवाना या दरिया में डलवाना पड़ता है। क्या ऐसी सूरत में उसके बदले मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इससे बेहतर तरीका क्या कोई हो सकता है? इतने दिनों तक न रखा जाए कि औलाद पोशीदा हो जाए और उन्हें दफन करना पड़े। अगर ज्यादा कुरान हो जाते हैं, पारे हो जाते हैं, तो हर मस्जिद में ये नहीं होता है। सैकड़ों मस्जिदें हैं जहाँ हाजत होती है, तो आस पास की मस्जिदों में जहाँ न हो वहाँ देते जाइए और तकसीम कर दीजिए मुख्तलिफ मस्जिदों में, 20 मसाजिद में, ताकि हर मस्जिद काम चले। कुछ अपनी मस्जिद में रखिए और कुछ दूसरी मस्जिदों में भी भेजिए। हजरत, ज़कात की रकम ऑनलाइन बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है, उसके हिले शरी का क्या तरीका होगा? ज़कात की रकम ऑनलाइन बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है, उसके हिले शरी का क्या तरीका होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीजिए, एक घोट पी के निकाल लीजिए, फिर एक घोट पीजिए, निकाल लीजिए, तीसरे घोट पर जितना पीना पी लीजिए। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, अल्लाह का शुक्र। हाँ, सवाल तो बड़ा अहम आया है। मदरसे वाले इस सवाल को खूब समझते हैं। असल में क्या है कि जब से कैशलेस का निज़ाम नाफिज हुआ, तब से ये दिक्कत आ गई है कि पैसा ज़्यादा निकाल नहीं सकते हैं और ज़रूरत है कि ज़्यादा ज़्यादा पैसे हो ताकि उनको खर्च किया जाए। तो अपनी हाजत कैसे पूरी की जाए? जो रसीद है या चेक है उसका हिले शरई नहीं हो सकता है। रसीद का और चेक बुक का कोई हिले शरई नहीं हो सकता है। तो फिर हिले शरई कैसे किया जाए? तो गौर से सुन लीजिए, मदरसे वाले, असातिज़ा, उलमा इसको अच्छी तरह से समझ लें। मसला उनका है। बैंक में जो लाखों रुपए पड़े हुए हैं तो उसे बढ़ा दीजिए, मत निकालिए। बस अब 5 लाख रुपए बैंक में हैं तो उसको रहने दीजिए और किसी भी सेठ के यहाँ से 1 घंटे के लिए 5 लाख रुपए कर्ज ले लीजिए और मुस्तहिक ज़कात जो फकीर हो उसे कहिए कि बैंक में मुख्तलिफ लोगों के दिए हुए जो 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से मैंने तुमको इस 5 लाख रुपए का मालिक बना दिया, तुम इसे ले लो। वो कब्जा करे, हाथ में ले ले और हाथ में लेने के बाद वो कह दे कि मैंने इसे मदरसे के हवाले कर दिया और मदरसे के हवाले हो गया। जो बैंक में 5 लाख रुपए रखे हुए हैं उनका हिले शरी हो गया। अब ये जो 5 लाख रुपए कहीं से कर्ज लिए थे, ये उठा करके उनको फौरन कर्ज की अदायगी में दे दिए। हिले शरी भी हो गया और कर्ज भी अदा हो गया। फर्ज कीजिए 5 लाख का आपको कर्ज नहीं मिलता है, 1 लाख तो मिलेगा ना। 1 घंटे के लिए कौन नहीं देगा?
1 लाख रुपए का हीला शरी कर लीजिए, बाकी बच गया 4 लाख, इसको 5 मरतबा घुमाइए, 5 मरतबा हीला शरी कर लीजिए तो 5 लाख का हीला शरी हो जाएगा। 10 लाख है तो 10 लाख 10 मरतबा घुमा लीजिए, 10 मरतबा हीला शरी कर लीजिए, हीला शरी हो जाएगा। तो कैशलेस का जो निज़ाम है हुकूमत का, वो निज़ाम भी नहीं टूटा, निज़ाम भी बरकरार रहा। आपके लिए कौल शिकनी भी कोई बात नहीं हुई और शरीयत की भी कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई, हीला शरी हो गया, आप उसको शौक से इस्तेमाल। आजकल आर्टिफिशियल जेवरात का इस्तेमाल मुस्लिम खवातीन में आम हो चुका है, तो क्या आर्टिफिशियल जेवर का इस्तेमाल मुस्लिम खवातीन के लिए जायज़ है? और आर्टिफिशियल जेवरात पहन करके अगर नमाज पढ़े तो नमाज होगी या नहीं? आर्टिफिशियल जेवरात क्या है? सोने का जेवर औरत के लिए हलाल है, चांदी का जेवर औरत के लिए हलाल है। ये आर्टिफिशियल जेवर क्या है? ये सोने और चांदी के अलावा दूसरी धातु का जेवर, अल्युमिनियम का जेवर बना दिया या लोहे का जेवर खास तरीके से बना दिया और उस पर सोने या चांदी का पानी चढ़ा दिया, तो देखने में लगेगा सोना है या चांदी है, औरतें खुश होकर पहनती हैं, देखने वाली औरतें समझेंगी कि ये भी सोना पहने हुए है, ये भी चांदी पहने हुए है, हालांकि ना वो सोना है ना चांदी है, वो तो लोहा है। लोहा पहनना या लोहे का जेवर पहनना ये नाजायज है। हदीस पाक में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे ममानत फरमाई है। एक जगह मैंने ये मसला बयान कर दिया तो कुछ औरतें बड़ी बाहिम्मत और दिलेर होती है, कहने लगी हजरत हम लोग गरीब आदमी हैं तो हम अपना शौक कैसे पूरा करें? बात तो है, शौक कैसे पूरा करें? तो हमने कहा ठीक है, तुम शौक पूरा कर लो, गरीब हो तो, और ऐसा करो कि जितना चांदी का पानी आर्टिफिशियल जेवर पर चढ़ता है उससे कुछ ज्यादा चढ़ता है, इतना ज्यादा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए कि सूखने के बाद अगर छोड़ाना चाहें तो उसमें से बारीकता छूटे। अगर पानी इतना गहरा हो जाता है कि छोड़ाएं तो बारीकता छूट सके, तब वो चांदी के हुक्म हो जाएगा, उसको पहनना जायज है। तो थोड़ी सी चांदी बढ़ा लो, चांदी का थोड़ा सा पानी बढ़ा लो, ताकि तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाए और शरीयत की खिलाफ वर्जी भी ना हो। तो इसका लिहाज आप लोग करें, हम मसले भी बताते हैं और उसका हाल भी बताते हैं। दीनी मदरसों में नाथां और मुकर्रिरीन को मुसलमानान अहले सुन्नत बतौर इनाम रुपया पैसा देते हैं, मगर देते वक्त नोट की गड्डियाँ उड़ाते हैं या फिर खड़े होकर एक एक नोट गिन गिन करके देते रहते हैं, तो क्या मुसलमानान अहले सुन्नत का ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब बरामद फरमाए। देखिए, एक तो है दादो देश, सखावत और फयासी, ये तो जायज़ है, इस पर बशारत भी है। तो अगर किसी नात खान को या किसी मुकर्रिर को हमारे भाई कुछ देते हैं, पेश करते हैं, तो वो जायज़ है, उसमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता उनके सामने खड़े होकर एक एक रुपये गिन गिन करके सब लुटाएं, इधर उधर करें, तो ये नुमाइश है, नुमाइश की इजाजत नहीं है, ये रिया है, सुमा है, दिखाना है। दिखावे की चीजें मकबूल नहीं होती। जो दिल से अल्लाह के लिए दिया जाए, वाकई एक नातखां की हौसला अफजाई के लिए, उसकी मदद के लिए दिया, एक खतीब की हौसला अफजाई उसकी मदद के लिए दिया, ये दीजिए, ये जायज़ है, मगर वो नुमाइश मत कीजिए, नुमाइश से बचिए। अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए एक खतीब की इमदाद कीजिए, एक नातखां की इमदाद कीजिए, दाऊद देश का मुजाहरा कीजिए, जायज़ बहुत दुरुस्त है, नुमाइश से बचिए। हजरत, हैवी डिपॉजिट पर मकान लेकर खुद इस्तेमाल करना या उसको लेकर किसी दूसरे को किराए पर दे देना और उस माल से खुद फ़ायदा हासिल करना कैसा है? शरअन रहनुमाई फरमाए। हैवी डिपॉजिट पर मकान लेकर खुद इस्तेमाल करना या उसको लेकर किसी दूसरे को किराए पर दे देना और उस माल से खुद फ़ायदा हासिल करना कैसा है? हैवी डिपॉजिट है क्या चीज़?
इसको समझ लीजिए, लोग 10-10 लाख रुपए कर्ज दे देते हैं और लोग कर्ज ले भी लेते हैं। इसको हैवी डिपॉजिट कहते हैं। 1000, 5000, 50,000, 10,000 दे कोई तो हैवी डिपॉजिट नहीं है। और 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख दें तो ये हैवी हो जाता है, तो ये हैवी डिपॉजिट। तो कर्ज देने की हद तक और लेने की हद तक तो जायज है, इसमें कोई बात नहीं है। खराबी कहां से आती है कि जिसने हैवी डिपॉजिट के नाम पर मसलन 10 लाख रुपए कर्ज दिए, ये मकरूज का मकान ले लेता है, रेहन की हद तक ले, अपने पास रखे, उससे फायदा ना उठाए तो ये भी जायज है। इसको गिरवी कहते हैं, रेहन कहते हैं। मगर लोग करते क्या है, सिर्फ गिरवी के तौर पर लेकर उसको छोड़ते नहीं है, रखते नहीं है, अमानत तौर पर महफूज नहीं रखते हैं, बल्कि उसमें रह करके फायदा उठाते हैं। किसी को किराए पर दे देते हैं, उसमें खुद रहकर फायदा उठाना, या उसको दुकान के तौर पर इस्तेमाल करना, या किसी को किराए पर देकर किराया उससे वसूल करना, ये अपने दिए हुए कर्ज से नफा कमाना। कर्ज देकर, कर्ज की वजह से और कर्ज के दबाव की वजह से नफा कमाना है, और कर्ज के दबाव की वजह से नफा कमाना ये सूद है जो हराम व गुनाह है। मुस्नद हारिस की हदीस है, हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत करते हैं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुव रिबा। हर कर्ज जिसकी वजह से नफा है, हर कर्ज जो नफा लाए वो रिबा है और सूद है। तो ये हैवी डिपॉजिट दे करके मकान लिया, दुकान लिया, और उसको अपने दुकान के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, या उसमें सुकूनत इख्तियार कर रहे हैं, बूदोबाश, या उसको किराए तौर पर दे रहे हैं, ये सब नफा कमाना है। तो ये हराम है, सूद है, गुनाह है। लोग सूद का नाम इतना सुन चुके हैं कि उसको कोई हैसियत नहीं देते। इसलिए एक हदीस में सुनाता हूँ फतावा रज़िया शरीफ से। अल्लाह ताला रहमत रिज़वान ने कई हदीसें नकल की हैं, उनमें से एक हदीस में सुनाऊं। वो लिखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूद में गुनाह के 36 दरवाजे हैं। 36 दरवाजे हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि हर दूसरा दरवाजा पहले दरवाजे से ज्यादा कवी, हर तीसरा दरवाजा दूसरे दरवाजे से ज्यादा कवी और गुनाह। इनमें सबसे हल्का दरवाजा गुनाह का यह है कि कोई अपनी माँ के साथ ज़िना करे। क्या कोई जुर्रत कर सकता है कि अपनी माँ जैसी मुकद्दस शख्सियत के ऊपर बुरी नजर उठाए? फिर ये कैसे हो सकता है कि उसके साथ बदी का इर्तिकाब करे? अगर कोई इसकी हिम्मत नहीं करता है, उसका दिल उसे मलामत करता है, दिल में शर्मिंदा होता है और ज़मीर जिंदा है, यकीनन उसका दिल मलामत करेगा। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि किसी को कर्ज दे और उससे सूद दे? ये कैसे हो सकता है? ये माँ से जिना के बराबर है, बदी के बराबर है। अगर आप उसको गवारा नहीं करते हैं तो इसको भी गवारा नहीं करना चाहिए। ये सब हम लोग नहीं जाहिर करते हैं, लेकिन आज लोगों ने इसको बिल्कुल आम सी बात कर लिया है, कोई हैसियत नहीं देते हैं। इसलिए मैंने हदीस शरीफ सुनाई, मुसलमानों ये समझो और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। आज हमारा माशरा क्यों तबाह हुआ, क्यों बर्बाद हुआ, वो तो मैंने बताया, इल्म की कमी की वजह से। इल्म आपके पास होता तो ये काम नहीं करते, इल्म आपके पास होता तो ये घिनौना काम नहीं करते। अल्लाह फरमाता है कुरान मुकद्दस में इरशाद अल्लाह का, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदक़ात। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। सदका दोगे तो बज़ाहिर घटेगा, लेकिन अल्लाह उसको बढ़ाकर इतना ज्यादा कर देता है, आपको एहसास भी नहीं होगा और आपका घर बरकतों से भर जाएगा। और सूद से अगर घर भरा हुआ हो तो अल्लाह ताला उसको ऐसा मिटा देगा कि जैसे लगेगा कुछ था ही नहीं। तो सूद को अल्लाह मिटाता है। जब आपका माल मिट गया तो आप बर्बाद हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए। इससे बचिए, सूद से बचिए, अपने को बचाइए,
कौम को बचाइए, मुआशरे को सही राह पर, राह इस्लाम पर गामजन कीजिए। हज़रत इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है कि अगर किसी मुसलमान ने अपनी रकम किसी दूसरे मुसलमान को तिजारत की गर्ज से मसलन 50,000 दिया और कहा कि मुझे हर महीना 10,000 रुपये चाहिए, खाह नफ़ा हो या नुकसान, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, तो क्या इस तरीके से दूसरी जगहों पर पैसा लगाना दुरुस्त है या नहीं? अच्छा, आप इधर पढ़ रहे हैं, मैं समझ सकता हाँ, तीसरी से मिलता जुलता है। फिर पढ़िए। अगर किसी मुसलमान ने अपनी रकम किसी दूसरे मुसलमान को तिजारत की गर्ज से मसलन 50,000 या लाख रुपया दिया और कहा कि मुझे हर माह 10 से 12,000 रुपया चाहिए, समझ गया। खा नफा हो या नुकसान। किसी को तिजारत के लिए मसलन 1 लाख रुपए दे दिया और शर्त ये लगा दी कि आप इसे तिजारत जो भी करनी हो करें, हमें सालाना मसलन 10% चाहिए। 1 लाख पर 10,000 आपको चाहिए। आपका नफा हो तो भी चाहिए, नुकसान हो तो भी चाहिए। हमें इससे गरज नहीं है कि आपका नफा हो रहा है या नुकसान। कश्ती किसी की पार हो कि दर क्या रहे, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें बस इससे मतलब है कि हमारा उल्लू सीधा हो, हमको 10,000 मिलना चाहिए। ये भी सूद है। दिया 1 लाख कर्ज और उस पर ले रहे हैं 10,000 सूद, ये भी हराम और गुनाह है। हमारे भाइयों ने सूद खोरी के बहुत से दरवाजे खोल रखे हैं और खुश होते हैं कि ये हलाल है, ये तय्यब है। नहीं, बताया जाता है कि ये भी हराम है, वो भी हराम है, ये भी सूद है, वो भी सूद है। लोग नहीं मानते हैं और आखिरकार एक झोंका आता है गर्म हवा का, उसे सब तबाह कर देते हैं। दवाई से बचो और लोगों को दवाई से बचाओ। ये सूद है, सूद हराम है, गुनाह है, इससे बचो। रिस्क हलाल को पर क़नाअत कीजिए और जब रिस्क हलाल पर क़नाअत करेंगे तो अल्लाह उसमें इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा, आपका घर भर जाएगा और इज्जत की निगाह से दुनिया आपको देखेगी। हजरत बीसी के अंदर पैसा लगाना और नुकसान और घाटा सहकर बीसी का पैसा उठाना कैसा है? बीसी के अंदर पैसा लगाना और नुकसान सहकर बीसी का पैसा उठाना कैसा है? ताबीर थोड़ी सी बदली हुई है। मतलब 20 लोगों ने 1-1 हजार रुपए जमा किए, 20,000 हो गया तो ये बीसी हो गया। और किसी के नाम से कोड़ा निकल गया, इस महीने में फलां को ये 20,000 रुपए दे दिए जाए, तो फलां 20,000 रुपए लेता है और उसके साथ ये शर्त होती है कि इसमें से 2,000 रुपए तुम हम सब लोगों को अदा कर दो, दे दो। तो उसके नाम लिखा जाएगा 20,000, ले उसको मिलेगा 18,000 और 2,000 रुपए जो भाई लोग हैं, मेहरबान लोग, हमदर्द लोग, मसीहा लोग, ये आपस में मिल बैठकर खा लेते हैं। ये काम महाजन भी करता है, ये काम बनिया भी करता है, लेकिन उसका उसूल यह है कि आज आप ले जाइए और 1 साल बाद जब आप देंगे तो 10% बढ़ा कर दीजिए। और ये जो हमदर्द हैं, ये लोग पहले वसूल कर लेते हैं, वो उसके बाद वो 18,000 देते हैं। तो 18,000 रुपये कर्ज है और जो 2,000 रुपये या 1,000 रुपये पहले ले लिया पेशगी तौर पर, उसमें से ये सूद है। ये भी सूद का एक दरवाजा है, हराम व गुनाह है। ये बीसी हराम व गुनाह है। हम इसकी इजाजत नहीं देते, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये सब तबाही के दरवाजे हैं। सब दरवाजों को बंद करो और अपनी कौम को तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिश करो। आखिरी सवाल है, ड्रीम 11 में टीम बनाना और पैसे लगाना दुरुस्त है या नहीं? एक मोबाइल है जी, एक मोबाइल है हुजूर, ये एक एप्लीकेशन होता है जिस पर प्लेयर को चूज करना होता है और टीम बनानी पड़ती है। तो जो एप्लीकेशन का मालिक होता है, उस टीम बनाने पर अगर पॉइंट आपका ज्यादा आया तो रकम देता है, 1-1 करोड़ रुपए तक देता है। हाँ, ड्रीम 11 उसे कहते हैं। तो उसमें ये जुए की तरह है, जुए की तरह किसी का आता है, किसी का पैसा डूब जाता है, लाखों में से किसी एक आया नहीं आया, ऐसा होता है। आपने सारे बता दिया। ये मौलाना ने बता दिया
ये ड्रीम 11 जो है ये जुआ है, बाकी जुआ सही बताया उन्होंने, सही बात की तस्दीक की जाए, ये जुआ है। कुरान फरमाते हैं नमल खमरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतान। शराब और जुआ ये दोनों नापाक हैं और शैतान के काम है, नापाकी से बचो। शराब भी नापाक काम है और नापाक और शैतान काम, और जुआ भी नापाक और शैतानी काम है, दोनों से बचो। जहाँ जुआ होगा वहां भी तबाही आती है, जहाँ शराब होगी वहां भी तबाही आती है, दोनों से बचिए। आज हमारी कौम के नौजवान शराब में और मुनशियात में मस्त रहते हैं और उसी मस्ती में जिंदगी गुजारते हैं। किसी भी कौम का मुस्तकबिल बर्बाद करना हो तो उसके कौम के नौजवानों को बदमस्त कर दो, नशा पिला के नशाखोरी में उनको बदमस्त कर दो, फिर वो कौम न फिक्र न सोचने की सलाहियत रखेगी, न समझने की सलाहियत रखेगी, वो दिन भर मस्त रहेगी, फिर खुद भी तबाह होगी, अपने घर, अपने समाज, अपने माशरा सबको तबाह बर्बाद करेगी। ये सब आपकी तबाही के जराए हैं, इसको सोचो, बचो, मुनशियात से बचो, जुएबाजी से बचो और रिस्क हलाल को अपनाओ और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। अब इसमें आप पढ़ के बताएं, जो सवालात आए थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ दीन की बातें सुनी। ये बस में सवाल जवाब एक दरसगाह है। ये दरसगाह आदि रसालत में कायम हुआ करती थी, बाद में आदि साहबा में भी कायम हुई, आदि फुक़हा व ताबीन में भी कायम हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के सुन्नत की अहिया के तौर पर आज भी कायम हो रही है। इससे मकसद ये होता है कि दीन की बातें सीखें और सिखाएं। आपने इस महफिल में जो कुछ भी दीन की बातें सीखी सिखाई, इन सब को महफूज रखिए, सही तौर पर समझने की कोशिश कीजिए। जो बात न समझ सके हों दोबारा उनको समझ सकते हैं, दूसरों तक पहुंचाइए, इन पर अमल कीजिए। इन पर अमल करेंगे तो आप भी तरक्की करेंगे, आपकी कौम भी तरक्की करेगी और आपका समाज और जो शरीयत तक पहुंच सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबको इन मसाइल पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हम एक बार फिर हजरत मौलाना इमामुद्दीन साहब और उनके अवान व अंसार को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर इल्म का सरचश्मा कायम कर दिया है, जिससे तलबा भी फैज़याब हो रहे हैं, तालिबात भी फैज़याब हो रही हैं, और इनके जरिए हमारा मुआशरा और हमारा समाज इस्लाह की तरफ गामज़न है। अल्लाह इन पर और हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें और नेमतें नाज़िल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।